भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर कानपुर के विभिन्न स्थानों पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं कानपुर के आर्य नगर में स्थित परशुराम मंदिर के निकट परशुराम वाटिका में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इतना ही नहीं, शहर के कई बड़े संत इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। वहीं कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में भगवान परशुराम के दिव्य स्वरूप को दिखाते हुए सुंदर सुंदर झांकियां बनाई गई थी। आपको बता दें कि आज अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जन्मोत्सव को शहर के विभिन्न हिस्सों में लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मना रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। इतना ही नहीं, भगवान परशुराम 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब धरती पर भगवान नारायण अपने कल्कि अवतार में काल पुरुष यानी कि कल्कि दानव का अंत करने आएंगे तो उनकी सहायता के लिए 7 चिरंजीवी उनका साथ देंगे, जिनमें से एक भगवान परशुराम भी हैं। फोटो हो जाए किस जन्म में तो जन्म दियो है, किसने दियो उपदेश हो गए, हो गए आए हैं तो कम से कम प्रभु के लिए दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके धन्यवाद करें। दोनों हाथ उठा करके और आइए विभिन्न चुप्पी तालियां मिलकर कार्यक्रम संभव नहीं है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके, दोनों हाथ उठा करके और ये तालियां बजा करके मिल करके प्रेम से जय हो गणेश, जय हो श्री परशुराम जी अनीति, अन्याय, अधर्म, अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने फरसा उठाया। गरीब, दीनहीन, दुखी, दरिद्र, असहाय, कमज़ोर, पीड़ित और प्रताड़ित जनों की आवाज़ बन के उभरे। इनसे हम सभी लोग यही प्रेरणा लेते हैं कि हमारे गली में, मोहल्ले में, गांव में, ब्लॉक में, तहसील में, जनपद में, जिले और प्रदेश में किसी प्रकार की भी हम लोगों को अराजकता बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं किसी प्रकार की ऐसी बात है जिसका विरोध करना है, प्रतिकार करना है, तो हम सभी को उसका प्रतिकार करना होगा। और भगवान भार्गव परशुराम समस्त मानवीय बिरादरी की हैं, किसी एक जाति विशेष का, वर्ग विशेष का कब्जा नहीं है। और सर्व समाज के भगवान परशुराम जी हैं और सर्व समाज के लोगों की उपस्थिति यहाँ है। माननीय विधायक जी हमारे और लाखों की संख्या में लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग और समाज से यहाँ पे आए हुए हैं। इसका मतलब कि भगवान सबके हैं और जाति का तो उनको लेना ठीक नहीं है। हम लोग याद कर रहे हैं, एक तरफ ज्ञान, एक तरफ शौर्य, ऐसा तेज प्रताप था। शस्त्र और शास्त्र दोनों का सामंजस्य था। हम उनकी स्तुति आराधना करते हुए ये कामना करते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, सभी प्राणियों में आपस में प्रेम और सद्भाव रहे और हम सब लोग खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ें। शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव संपूर्ण शहर में बड़े उत्साह, आनंद, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। भगवान परशुराम का जो मंदिर परशुराम वाटिका आर्यनगर में स्थापित है, यहाँ पर भी
पूरे महानगर के कोने कोने से पूज्य संत वृंद, पूज्य परशुराम भक्त आज उपस्थित हैं। तमाम बच्चों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा अपनी अपनी कलाकृतियों का प्रस्तुतिकरण होगा। भगवान परशुराम जी की आरती, भंडारा, भोग प्रसाद का कार्यक्रम आयोजित है और इसी कार्यक्रम में पूज्य संतों का आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त होगा। हम सब भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करते हैं कि वो कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश, देश और संपूर्ण विश्व में शांति सौहार्द स्थापित करें। हम सब पर ऐसी कृपा करें कि जिससे अराजकता से समाज को, देश को मुक्ति मिले। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के 12वें आयोजन में सभी आए हुए लोगों का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आयोजन अपना आकार ले रहा है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सुबेरे से श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है, जिसकी संख्या 50,000 से ऊपर पहुँच चुकी है और आने का क्रम अभी भी जारी है। रात्रि में महाआरती होगी 9 बजे। मुख्य द्वार पर प्रसाद वितरण होगा। भंडारा पूरे दिन से चल रहा है। 2 महीने से मैं तैयारी कर रहा था इस आयोजन की। पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। मैं सनातन सेवा सत्संग उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष आचार्य सुधीर भाई मिश्रा आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान परशुराम जी के चरणों में सादर वंदन, अभिनंदन, प्रणाम, दंडवत करते हुए ये देव दर्शन, देव धर्म दर्शन जो चैनल है, इसके प्रति साधुवाद व्यक्त करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि सनातन सेवा सत्संग प्रतिदिन सत्संग का आयोजन बर्रा हनुमान मंदिर, संकट मोचन मंदिर में 8 बजे से 10 बजे तक करता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा अब विनय प्रयास होई भवभंगा। आप लोग प्रतिदिन आइए। एक तो मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ भगवान परशुराम जी की जयंती शब्द का जो प्रयोग किया गया, ये जयंती नहीं, जन्मोत्सव है। जयंती उनकी मनाई जाती है जो महापुरुष मृत हो जाते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तश्च जीवना। ये आज भी जीवित हैं और जो जीवित है उनका तो जन्मदिन मनाया जाता है। आज हमारे परशुराम जी का जन्मोत्सव, जन्मदिन है। हम लोग उसको बड़े भाव से मनाते हैं। जैसे घर में हम लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, अपने बुजुर्गों का जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे ही ये हम सब के हिंदू सनातन समाज के आराध्य, जिस समय ये संकट काल था उस समय इन्होंने आतताई लोगों पर, क्षत्रियों पर नहीं, आतताइयों से इन्होंने इस धरती को मुक्त कराया था। ऐसे परम तेजस्वी भगवान परशुराम जी सबका कल्याण करें। रेणुका जमदज्ञान सन भृगुवंशस्य भास्करम वंदे परशुरामम तम ज्ञान शक्ति समन्वितम। देव धर्म दर्शन इस चैनल को भी मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो सनातन धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। जय श्री परशुराम। आज अक्षय तृतीया भी है, भगवान परशुराम जी की जयंती भी है। भारत धर्म प्राण देश है। यहाँ प्रतिदिन ही कोई ना कोई उत्सव और आयोजन है, तो ये भारत की समृद्धि का भी परिचायक है। क्योंकि भारत इतना समृद्ध देश था, इसलिए हर दिन ही उत्सव और पर्व मनाने की यहाँ पद्धति थी। भगवान परशुराम जी, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास में है। प्राचीन इतिहास में उन्होंने मानव कल्याण के लिए जो कुछ किया, मानव कल्याण के लिए किया। वो केवल एक योद्धा नहीं थे, योद्धा के साथ साथ वो समाजशास्त्री थे। नारी सम्मान, नारी के सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने काम किया। वो आवश्यकता पड़ी तो समाज के संरक्षण के लिए, ज़रूरत पड़ी तो किसी से भी लड़ सकते थे, ज़रूरत पड़ी तो किसी की भी पूजा कर सकते थे। भगवान राम ने उनके चरण स्पर्श किए
और भगवान परशुराम ने राम की परिक्रमा की विदा होते समय, ये हैं परशुराम जी भगवान। आज उनकी जयंती पर हम अभिनंदन करते हैं। नए लोगों को किस तरीके से संदेश देंगे नए युवाओं को? हमारी देश की युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति को समझना चाहिए। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जो सबके कल्याण की बात करता है। दुनिया के बाकी देश अपने कल्याण की बात करते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति पर किसी भी तरह से संकोच करने की जरूरत नहीं है। भारतीय संस्कृति गौरव का विषय है। जैसे जैसे भारतीय संस्कृति बढ़ेगी, दुनिया में सुख शांति बढ़ेगी। इसलिए भारतीय संस्कृति का बढ़ना और बढ़ाना नई पीढ़ी से लेकर हम सबका कर्तव्य हो जाता है। बोल भगवान परशुराम की जय।